अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेच और स्क्वेश तक कंप्लीट किया था, कंप्रेशन और रेडिफेक्शन तक। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट, थंडर एंड लाइटनिंग। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक। ओके, थंडर जो बिजली चमकती है और उसमें से जो रोशनी आती है, अब हम वो देखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में ट्रैवल करती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के उसकी स्पीड होती है, ठीक है। सो साउंड वेव टेक टाइम टू ट्रैवल, लेकिन जो साउंड वेव है, ये तो लाइट की बात हो रही है ना ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पे जो साउंड वेव है वो टाइम लेती है ट्रैवल करने में। इनफैक्ट साउंड वेव टेक अबाउट 3 सेकेंड टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। अब ये जो उन्होंने बताया कि साउंड वेव जो है वो 3 सेकेंड लेती है 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का। तो ये आपका MCQs यहाँ से एक आ रहा है कि साउंड वेव कितना टाइम लेती है ट्रैवल करने के लिए और कितना ट्रैवल करती है। 3 सेकेंड फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है। लाइट ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इज़ एन इंस्टेंट, तो लाइट भी इसी डिस्टेंस से ट्रैवल करती है। दिस इज़ वाई यू सी द लाइटनिंग बिफोर यू हेयर इट। इसकी बजाय हमें पहले लाइट नज़र आती है। अब जैसे थंडर, अगर आपने कभी बिजली चमकती हुई देखी होगी ऑब्वियसली, तो जब आप बिजली चमकती है, अगर आपने अभी नोट नहीं किया कभी तो आप अब नोट करना, बिजली जब भी चमकेगी ना, सबसे पहले हमें लाइट नज़र आएगी, उसके बाद हमें उसकी आवाज़ आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो साउंड वेव है वो टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव के। लाइट वेव पहले ट्रैवल करती है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं लाइट जो है बहुत स्पीड से ट्रैवल करती है। तो लाइट हमें पहले नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू साउंड के। साउंड 1 किलोमीटर में 3 सेकेंड लेती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अब डिड यू नो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ सो ग्रेट दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बहुत बड़ी होती है बिकॉज electromagnetic wave and travel 7 time around the world in 1 second। आप खुद सोचो, इमेजिन करो कि जो साउंड वेव है वो 3 सेकेंड ले रही है ट्रैवल करने के, सिर्फ 1 किलोमीटर में, जबकि जो लाइट वेव है वो 7 टाइम ट्रैवल करती है और 1 सेकेंड में, वो भी पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही है। सो ये आपने यहाँ से MCQs याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ पहले ट्रैवल कर रही है, कौन सी चीज़ बाद में ट्रैवल कर रही है, वो कितना टाइम ले रही है, ठीक है। अब अगर आप देखो, ये थंडर है, ठीक है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 3 सेकेंड में हमारे पास क्या पहुंचती है? आवाज़ आती है। थंडर पहले, मतलब बिजली जो चमकती है वो पहले चमकती है। साउंड इज़ मच स्लोअर दैन लाइट, इसीलिए साउंड जो है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू लाइट के। सो यू हेयर द बैंग आफ्टर यू सी द फ्लैश। वही चीज़ लिखी हुई है कि आपको बिजली की जो चमकने की आवाज़ है वो बाद में आती है, बिजली चमकती हुई हमें पहले नज़र आ जाती है। तो यहाँ से ये आपने अच्छे से याद करना, और कितने किलोमीटर कौन ट्रैवल कर रहा है ये आपका यहाँ से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन द एयर द स्पीड ऑफ साउंड, हवा में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड हवा में स्पीड ऑफ साउंड जा सकती है। ये टेबल जो है ना, ये आपने MCQs के लिए रेडी रखना है कि एयर में कितने किलोमीटर है हवा, स्पीड ऑफ साउंड जाती है 330 मीटर पर सेकंड के लिहाज से। ऑल थॉट दिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, बट ये डिपेंड करता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है, शदीद सर्दी है, शदीद गर्मी है, कैसा टेम्परेचर, ये डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हवा में स्पीड ऑफ साउंड जो है 330 मीटर पर सेकेंड पे ट्रैवल करती है। साउंड ट्रैवल ऑल डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मटेरियल, साउंड भी ट्रैवल कर सकती है डिफरेंट स्पीड के साथ, लेकिन डिफरेंट मटेरियल के अंदर। सो इन जनरल अगर हम देखें, इट इज़ फास्टर इन लिक्विड दैन इन गैस। सो पानी में आवाज़ हमें ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू एयर की। अगर आप यहाँ इस बॉक्स में देखो तो ये देखो, एयर में जो है हमारी स्पीड 330 है, ठीक है, लेकिन आप पानी में देखो हमारी स्पीड आवाज़ की कितनी है? 1400 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो, अभी हमने पढ़ा कि डिपेंड करता है आवाज़ के टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे 0 डिग्री पे हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड था। 30 डिग्री जो हमारे यहाँ आम तौर पर होता है, वो हमारी अब इस स्पीड में उसकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी? 350 मीटर पर सेकेंड होगी। देयर इज़ अ डिफरेंस। अब पानी में अगर आप चले जाओ
तो यहाँ पे स्पीड देखो 1400। अगर आप नीचे पानी के भी नीचे ज़मीन है वहाँ चले जाओ तो आपको 5000 मीटर पर सेकंड मिलेगी वहाँ पे। सो दिस इज़ द डिफरेंस। और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि दिस बॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपने करना है। और ये आपके पेपर में यहाँ से MCQs आएंगे, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएँ और मे बी ये एक बॉक्स की फॉर्म में भी पूछा जाए, तो ये आपने अच्छे से कर लेना, ठीक है। सो इसीलिए कहा गया है कि साउंड जो ट्रैवल करती है लिक्विड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैस के। गैस क्या है, हवा है ना, इट ट्रैवल फास्टर देन ऑल इन सॉलिड। और जो सॉलिड में ये बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है। पानी के बाद क्या है, सॉलिड है ना, मट्टी है, पत्थर है नीचे, तो ऊपर हवा में देखो कम है, फिर पानी में ज़्यादा हो गई और बस सॉलिड में और ज़्यादा हो गई है। तो ये है डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम इको कहते हैं। अब अगर आप एक बिल्कुल खाली घर में या खाली कमरे में खड़े हो, वहाँ पे सिर्फ एक आवाज़ दो, आप हेलो बोलो, तो वो पूरे कमरे में आपकी आवाज़ गूंजेगी, इको है वहाँ पे। अब ये हम पढ़ेंगे, वॉल एंड अदर हार्ड सरफेस रिफ्लेक्ट साउंड वेव। साउंड वेव कौन रिफ्लेक्ट करता है, कोई भी दीवार या कोई भी हार्ड चीज़, हार्ड सरफेस। व्हेन यू हेयर एन इको, जब आपको ही आपकी आवाज़ वापस सुनाई दे, यू आर हेयरिंग अ रिफ्लेक्टेड साउंड अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। इसका मतलब इको का क्या है कि आप अपनी आवाज़ दोबारा सुनोगे रिफ्लेक्ट होकर जो आपको सुनाई दे रही है। द जर्नल टाइम इट टेक एन इको। अब जो आप दोबारा अपनी आवाज़ सुन रहे हो वो कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड लगता है। अगर मैं अब ये कमरे में बैठी हूँ और मेरा ये बिल्कुल कोई सामान नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल खाली है घर, मैं सिर्फ हेलो बोलूँगी तो वो 0.1 सेकेंड के बाद मुझे अपनी ही आवाज़ आएगी, ठीक है। तो यह टाइम याद रखना है। एंड टू हेयर एन इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स। अब आप जो सुनते हो इको, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, एक तो टाइम हमें पता चल गया ना, 0.1 सेकेंड में आपको आपकी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। लेकिन जो डिस्टेंस है, अब जो मेरी आवाज़ दीवार को टच हुई और टच होकर दोबारा मेरे पास आई, वो कितना डिस्टेंस लेगी, 17 मीटर, ठीक है। समझ आई। तो ये आपने यहाँ से ये वैल्यूज़ याद रखनी है कि टाइम कितना ले रही है। टाइम के साथ देखो सेकंड लगा हुआ है एस, और ये याद यूनिट लाजमी लगाने हैं आपने। अगर आपका पेपर में न्यूमेरिकल आ गया, ये न्यूमेरिकल इसमें से एक लाजमी होता है कि स्पीड, फाइंड स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 17, तो हम लोग लिखेंगे, एक मिनट मुझे इसको रेस करने दो। हम लोग स्पीड लिखा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 17, टाइम हमारे पास कितना है, 0.1। इसको डिवाइड करो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। सेम यहाँ पे आगे भी ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब हम ये करते हैं, द गर्ल इन द पिक्चर ऑन द प्रीवियस पेज इज़ सिटिंग 80 मीटर फ्रॉम अ वॉल। वो बता रहे हैं कि जो लड़की है वो दीवार से 80 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है। देखो यहाँ पे ये बैठी हुई है, ये लड़की है, और या ये दीवार है, ये नीचे डिस्टेंस लिखा हुआ है, और ये 0.5 का टाइम दिया हुआ है, इको टाइम, जो उसको अपनी आवाज़ वापस आ रही है। वो ये कह रहे हैं, ईच टाइम शी हिट द मेटल बकेट, हर बार वो मेटल की बकेट को एक बार हिट करती है, और जो उसका इको सुनाई दे रही है वो 0.5 सेकेंड के बाद सुनाई दे रही है। दिस इज़ द इको टाइम, ये इको का टाइम है। If it is the time taken for the sound to travel 160 meter to the wall back again, तो उसने कहा है कि अब आप उसको 0.5 तो लग रहे हैं, लेकिन अब उसको कितने मीटर ट्रैवल कर रही है कि आवाज़ वापस जो डिस्टेंस आ रहा है वो 160 में आ रहा है। सो अब देखो आप यहाँ पे 160 मीटर 0.5 सेकेंड, आप 80 वाला भी लगा के चेक कर सकते हो, क्योंकि 80 ऊपर गिवन था, 80 डिस्टेंस है, 0.5 सेकेंड है, तो आपका आंसर उसका भी आ जाएगा। बट यहाँ पे 160 भी दिया हुआ है, तो बुक वालों ने 160 को यूज़ करके टाइम नीचे रखा है और उसका डिस्टेंस निकाला है, सॉरी स्पीड निकाली है मीटर पर सेकेंड में। एक चीज़ याद रखना, जब भी आपका न्यूमेरिकल आता है कि डिफाइन व्हाट इज़ द स्पीड इफ़ यू हैव अ डिस्टेंस 15 एंड द टाइम टेकन इज़ 5 सेकेंड, तो जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, स्पीड फाइंड करोगे, तो उसके साथ उसका यूनिट लगाना है, डैट इज़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिखा, टाइम लिखा, तो इसका फॉर्मूला भी याद हो, और जब स्पीड फाइंड होगी तो देखो उसके साथ मीटर पर सेकेंड लगाया हुआ है, तो ये इसका एक नंबर आपको मिलेगा, या 0.5। तो ये आपका एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये लाजमी लिखना है साथ, ठीक है। ओके,
इफ़ यू मैयर एन इको टाइम एंड ऑलरेडी नो द स्पीड ऑफ साउंड, अगर आपने मैयर कर लिया इको के टाइम को और आपको ऑलरेडी पता है कि स्पीड कितनी है साउंड की, सो यू कैन आउट हेयर फॉर अवे द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। सो आप काम कर सकते हो, यू कैन वर्क आउट कि कितनी दूर में डिस्टेंस या रिफ्लेक्ट कर सकता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द इको साउंडर विच शेप यूज़। तो इसको बस ये जो डिड यू नो है इसको एक दफ़ा आप लोग पढ़ लेना। टेस्ट योर सेल्फ, अगर आपने ऊपर समझ लिया तो नीचे ऑब्वियसली हो जाएगी। अब जैसे अगर ये देखो नीचे ये एक आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इन अ थंडर स्टॉर्म, थंडर जो है वो सेम लाइट कर रहा है, एक्सप्लेन वाई अ पर्सन, मीटर दिया हुआ है 600 मीटर अवे है और 5 सेकेंड उसको देख रहा है। तो इसमें आपने क्या एक्सप्लेन करना होगा, डिस्टेंस भी गिवन है और सेकंड भी गिवन है, तो आप इसमें स्पीड निकालोगे, ठीक है। तो ये आगे आप लोग इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई एंड लो, ज़्यादा और कम, लाउड एंड क्वाइट, ऊंचा चीखना और खामोश रहना क्या होगा, अब इसको पढ़ते हैं। सो द फोटोग्राफ शो 2 सिंगर्स, हमें तस्वीरों में 2 सिंगर्स नज़र आ रहे हैं, नज़र तो नहीं आ रही बट हमें तो फ़िलहाल एक ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। ही सिंग लाउडर देन शी, तो वो जो एक लड़का में भी यहाँ पे कहीं हो, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, वो लड़का जो है वो इस लड़की से ज़्यादा ऊंचा गा रहा है। शी डज एंड ही मेक बिगर वाइब्रेशन इन द एयर देन शी डज, तो वो हवा में जो वाइब्रेशन हो रही है उसकी आवाज़ की लड़के की ज़्यादा है क्योंकि वो चीख के बोल रहा है एज़ कम्पेयर टू इस वाली लड़की के। हाउ एवर शी कैन सिंग हायर नोट देन ही कैन, अब ये कैसे गा सकती है उससे ज़्यादा। शी कैन एमिट साउंड वेव एवरी सेकेंड, वो आवाज़ जो है एमिट कर रही है हर सेकेंड में मोर देन ही कैन, जितनी वो कर रहा था उतनी ये वो उस पिच पे जाने की कोशिश कर रही थी। सो यानी कि अपनी पिच उसके बराबर कर रही थी। तो इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये वैसे ही आपको पढ़ाने के लिए था तो पढ़ लो। अब पिच एंड फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम आगे डिस्कस करते हैं। पिच क्या है? द पिच ऑफ द साउंड रेफर टू द साउंड हाईनेस एंड लोनेस। पिच है कि कितना आप ऊंचा बोल रहे हो या कितना आप कम बोल रहे हो, दिस इज़ पिच। अगर मैं बोल रही हूँ पिच ऑफ अ साउंड रेफर टू, मेरी थोड़ी सी आवाज़ हाई हुई, अगर मैं बोलूँगी द पिच ऑफ अ साउंड रेफर टू द साउंड हाईनेस एंड लोनेस, यानी अब मेरी पिच क्या हुई, थोड़ी सी कम हुई। ये है डिफरेंस और ये कहलाएगी पिच, ठीक है। ये हाई पिच है और ये आपकी लो पिच है। हाई देखो एक बहुत क्लोज होकर उसकी वेवलेंथ जा रही है, जबकि आप लो देखो तो थोड़ा थोड़ा उसमें डिस्टेंस आ रहा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। सो व्हेन यू प्लंग द टॉप स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, जब आप गिटार के ऊपर वाली स्ट्रिंग को उसको करोगे, प्लंग करोगे, सो इट वाइब्रेट 660 टाइम इन सेकेंड। तो जो गिटार है वो कितने टाइम में वाइब्रेट करेगा, 660। सो द फ्रीक्वेंसी उसकी होगी 660 Hz। देखो Hz लगा है, मैंने पहली वीडियो में बताया था जब आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करो तो आपने हर्ट्ज़ लगाना है, Hz ये इसका यूनिट होता है। जैसे अभी हमने स्पीड का निकाला, स्पीड निकालेंगे तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम करोगे तो टाइम का यूनिट सेकंड है। तो ये लाजमी आपने साथ लगाना है। व्हेन यू प्लग द बॉटम स्ट्रिंग, जब आप नीचे वाली स्ट्रिंग को दबाओगे, इट वाइब्रेट 105 टाइम, मतलब 105 टाइम। जब आप ऊपर वाली वो जो गिटार की वो बजा रहे हो टॉप वाली स्ट्रिंग्स, वो 660 टाइम हो रही है। जब आप नीचे वाली दबाओगे तो वो 150 टाइम हो रही है अ सेकेंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 165। इसकी कितनी थी 660 और इसकी कितनी हो रही है 165। सो द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ पिच द हायर इट्स पिच। उसने अब क्या कहा है, अगर जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी उसकी पिच हाई होगी, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी उसकी पिच जो है वो कम होगी। सो ये था इसका डिफरेंस। सो द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड द हायर द पिच, ये याद रखना है। उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं, the human ear is able to detect sound in the range 20 to 20,000 Hz। हमारे कान कितनी आवाज़ तक सुन सकते हैं, 20 से फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ तक हम सुन सकते हैं। साउंड अबव 20 हर्ट्ज़ आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। वो आवाज़ जो 20 हर्ट्ज़ से ऊपर चली जाए वो कहलाएगी अल्ट्रासोनिक। की डेफिनेशन याद रखनी है। अल्ट्रासोनिक क्या है, जो कि फ्रीक्वेंसी 20,000 से अबव जाए वो कहलाएगा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर ब्रेकिंग डाउन किडनी स्टोन।
ये वो साउंड है जो कि हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, तो आप जो डॉक्टर्स हैं तो वो फिर आप में या तो वो जिसको हम कहते हैं ना शुआएं दे रहे हैं, आई डोंट नो, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, तो वो रेडिएशन के थ्रू आपका ना उसको ख़त्म करेंगे स्टोन को। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हो रहा है, एंड गॉल स्टोन विदाउट द नीड फॉर सर्जरी। तो वो यही लिखा है कि वो स्टोन को ख़त्म कर देंगे सिर्फ रेडिएशन के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, और आपकी कोई भी सर्जरी, कोई भी कट वगैरह आपकी बॉडी में नहीं लगेगा। शिप यूज़ अल्ट्रासाउंड इन इको साउंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। जो शिप होती हैं, कश्तियाँ होती हैं पानी में, वो पानी की गहराई को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करती हैं। एनिमल जैसे कि बैट है, डॉग है, वो भी अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक देख रहे हैं। उसके बाद अगर इस साइड बॉक्स पे आ जाओ भी, क्योंकि बैट की बात हुई है, चमगादड़ जिसको कहते हैं, बैट यूज़ अल्ट्रासाउंड। बैट अब क्यों अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल, एक तो डॉग भी उसने कहा है और बैट भी कहा है, बैट क्यों इस्तेमाल करता है? बैट यूज़ अल्ट्रासाउंड टू फाइंड इंसेक्ट एट नाइट। ये रात को निकलता है, चमगादड़ दिन के वक्त नहीं निकल सकती। चमगादड़ जो है वो रात को निकलती है, और रात को ये जानवरों को तलाश, खाने पीने के लिए छोटे इंसेक्ट्स को इसका इस्तेमाल करती है। सो पल्स्ड ऑफ अल्ट्रासाउंड आर सेंट आउट विच आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द बैट ह्यूज ईयर। तो इसके कान, जो बड़े बड़े कान होते हैं, उससे वो फिर उसको आवाज़ आती है कि कोई जानवर पास है या कैसा, वो फिर डिटेक्ट करती है। ये तो हो गया कि 20,000 से ऊपर वाली को हम अल्ट्रासोनिक कह रहे हैं, जिससे हम अपनी किडनी स्टोन्स और इससे काम कर सकते हैं। उन्होंने एग्जांपल डॉग और बैट की भी दे दी। जो साउंड 20 हर्ट्ज़ HZ से कम हो वो कहलाएगी इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक आर यूज्ड इन मॉनिटरिंग अर्थक्वेक। ये हम यूज़ करते हैं जब ज़लज़ला वगैरह आता है, उसको मेजर करने के लिए, कि कितना मॉनिटर करने के लिए, कि अगर आया है तो कितना आया है और आएगा कब आएगा, ऐसा। एंड स्टडी रॉक्स फॉर्मेशन, और पत्थर का बनना, पत्थर कैसे बनते हैं उसके लिए भी हम इंफ्रासोनिक का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय सम एनिमल, जैसे कि वेल है, एलिफेंट है, एंड रिनोक्रोसिस, सॉरी। तो ये इन जानवरों को डिटेक्ट करने के लिए भी इंफ्रासोनिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक दोनों का डिफरेंस याद करना, और ये क्या क्या काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी। इंफ्रासोनिक, राइट द 2 यूजेस ऑफ इंफ्रासोनिक, ये भी बता दो, किडनी स्टोन के लिए और गॉल स्टोन के लिए, और इवन एनिमल की आप एग्जांपल। और दूसरा यूज़ भी ये भी बता दो कि शिप जो है पानी की डेप्थ को चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रासोनिक के 2 यूजेस बताओ कि ये अर्थक्वेक को मॉनिटर करने के लिए, और हम रॉक की फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए, और इवन कि हमें जानवरों को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से जानवर, वो 3 नाम लिख दो आप। ठीक है, इनका यूजेस और इनकी डेफिनेशंस याद रखना। लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैंने इसी में किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।